किसी दूसरे के लिए क्यों ताली बजाया आपने। इसीलिए जब आपका आरक्षण छीन रहा था तो उस आरक्षण को बचाने के लिए आपका एक भी एमएलए नहीं था, एक भी एमपी नहीं था। 78 बरस 80 लाख लोग, एक एमएलए ने, एक एमपी ने, क्योंकि हमारे मुंह में, पूरे बिहार के 80 लाख लोगों के मुंह में आवाज नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि कैसे होगा। तो हम रथ निकाले और पूरे 110 दिन होया, गांव गांव जा रहे, 5000 गांव से ज्यादा चले गए। नहीं रुकवा तो न, इसलिए हम कहते हैं कि मुंह में आवाज लाओ। कैसे लाओ आवाज? तो नारा लगाओ, नीतीश मोदी होश में आओ। कितना सुंदर तो गतिया बांधले हो। तो हर पोतवा का यो नारा लगवा पारतो, डीएम बनतो, एसपी बनतो, एकदम ऐसे कहलो। जे नारा नहीं लगा रहे बुतर हुए ना, जो नौजवान लड़का लड़की होकर मैया बाबू बहुत मुंह दुबर हो, या तो कमजोर हो, या तो घरे में खाली लड़े वाला हो। जब हम यहाँ नारा लगाएंगे तो आसपास के गांव में नारा जाएगा और बोलेगा कि ताता बाबरी पगला गेलो है। इसलिए पागल हो जाओ, नारा लगाओ, नीतीश मोदी होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अरे तुम पढ़ता कि नहीं रे? तो पीछे वाला खाली करेजबा दिखाता है रे। एक मैया पापा के एकदम मुंह तो वर्ष होकर मैया पापा अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है तुम। जब तुम्हारे गांव के लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई के लिए गला फाड़ रहा है तो तुम ऐसे कहले। अरे नीतीश मोदी होश में आओ। एक काला मफलर वाला वो कौन है रे? नीतीश मोदी होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं। गर्व से कहो हम पान हैं, हाथों रथ हम पान हैं। मात्र 3 मिनट में हम लोगों ने बड़े बड़े काम कर दिए। क्या किया? हमें लोगों को, हमारे बच्चों को मारते थे लोग, हमें मारते थे, हमारे बहन बहू बेटियों को छेड़ते थे, हम लोग चुपचाप घर में दुबक जाते थे। अब क्या कर रहे हैं कि नारा लगा रहे हैं, मुंह में आवाज आ गया। और जब नारा लगाने के लिए करेजा को फुलाया, तुमने सांस लिया, तो 36 इंच का सीना तुम्हारा 40 इंच का हुआ है। नहीं, और यही नहीं, जब जोर से नारा लगाते हो तो पूरा शरीर का ताकत बढ़ता है और हमारा बाजू उठता है। जिसका बाजू उठ गया वो तलवार उठाने के लिए हाथ उठा देता है। 3 मिनट में इतना काम हो गया। और हुआ कि यहां से आवाज ये वीडियो के माध्यम से पूरा दुनिया देखेगा और कहेगा ये नवाबगंज के लोग हैं जो आरक्षण के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कर रहे हैं। नीतीश मोदी होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हमारा बेटी, अभी मैं था बहादुरपुर में, पूछ रहा था बेटी क्या बनना चाहती हो? बोला अंकल
बड़ी मार मारबो भाई। हम बोले क्या बनना चाहता बेटी? बोले दरोगा बनना चाहते हैं अंकल। पापा क्या करते हैं? बोले पापा नहीं है। उसके आंख में आंसू आ गए। क्या लगता है बेटा तुम्हारा आरक्षण छीन गया? दरोगा बनने के सपने थोड़ा दूर हो गया अंकल। मेरा आरक्षण मुझे लाइए। इसीलिए मैं कहता हूं नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। जिस बेटी का बाप नहीं है, उसके सपने हैं, उसकी माँ है, उसका चाचा पढ़ा रहा है उसको। मैंने क्या करोगे? दरोगा बनोगी तो बेटा क्या करोगे? बोले पापा को वो वर्दी दिखाएंगे, तुम्हारे सपने मैंने पूरा किया है बाप। उस बेटी के लिए कहिए नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। जितने नौजवान हैं, किसी का बाप राजमिस्त्री है, किसी का मार्बल मिस्त्री है। इसकी माँ इसके बाप दिन रात 24 घंटा माँ अपने गहना बेचती है, साड़ियां नहीं खरीदती, बाप अच्छा कपड़ा नहीं खरीदता। बस कर देता कि आप मेरे आरक्षण को कैसे छीन सकते हो, अध्यादेश लाओ। अकेला भारी पड़ जाता लोगों पे। हमने लड़ा नहीं, हमारे मुंह में आवाज नहीं। हम गली गली घूम रहे। 110 दिन हो गया है आज, 110 दिन मैं खाया नहीं। मेरा वोट लेते रहे, तुमने मुझे एमएलए नहीं बनने दिया, तुमने हमें एमपी का टिकट नहीं दिया। 78 बरस से हम शेड्यूल कास्ट में हैं, तुमने हमें आरक्षण नहीं दिया। हमारे अगर तुम आरक्षण दिए होते तो इस 75 बरस में हमारे पान समाज में 500 आईएएस आईपीएस होते और हजारों एसडीएम दरोगा रेलवे में नौकरी कर रहा होता। ताली तुम्हारी है, लोग तुम्हारा है। तो यहाँ पे किसी दूसरे लोगों को जगह मत दीजिए। अगर ताली तुम्हारी, भीड़ हमारी, लोग हमारे, तो किसी दूसरे लोग यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। अगर तुम्हारे घर में कोई नेता है, कुछ नहीं कर पाया, मान ले गिरीश है, तो गिरीश को कुर्ता पैजामा पहना और यहाँ खड़ा करो और कहो कि तुम्हारा जो गाड़ी लगा हुआ है नवाबगंज का भीड़ उधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, कहेगा गिरीश ताती जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हम गिरीश ताती जिंदाबाद करेंगे, फल्ला ताती जिंदाबाद करेंगे, तो हमारा नेता गिरीश ताती होगा, नवाबगंज का फल्ला ताती होगा। हम फल्ला बाबू, चिल्ला बाबू, ठेलना बाबू को अब हम नेता नहीं बनाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि वोट तुम्हारा, नेता कोई और बना। नेता अगर तांती तत्वा बना होता तो तुम्हारा आरक्षण नहीं छीनता। कहाँ तत्वा है? ये नहीं है जमुइया में बोला है नेतवा हमारा पास। अरे गुप्ता जी तो पान करो, कने तत्वा हो। बिहार में को 80 लाख कहाँ हो? 80 लाख रहते तो मेनू भी नहीं बनतल। तो हमने कहा 27 अक्टूबर को मोतिहारी में जो 20-25 हजार भीड़ जुटा था, वो कौन था? ये सहरसा से आई है रिभा, अपने जाति की है। 15 दिसंबर को इसने और 10 लड़के ने मिलके सहरसा में इसी आंदोलन के हाथों रथम पान के लिए 70,000 लोगों को जुटाया था। वो कौन था? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
मुजफ्फरपुर में जो 40-40 हजार के भीड़ जुटे वो कौन है? बताओ तुम लोग। 12 तारीख को भागलपुर में 50 हजार के लोग सड़कों पे आईपी गुप्ता जिंदा कर रहा था, वो कौन है? बताओ मुझे। और वही कि हम जमुई में हैं और 3 लाख 2 लाख से ज्यादा हैं, वो 19 तारीख को श्री कृष्ण की स्टेडियम में मूड़ी गिन लो हम कितने हैं। अगर 50 हजार भीड़ 19 तारीख को हम जमुई में जुटा दिए तो इसका मतलब है कि जमुई में 5 समाज की संख्या 5 लाख है। और अगर हम 5 लाख हैं तो 4 लाख वोट है। और अगर 4 लाख वोट है तो 4 नहीं 8 एमएलए पैदा करने का क्षमता है पान समाज में। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। 8 एमएलए छोड़ो, अगर 50% वोटिंग होता है तो 2 लाख वोट हम डाल रहे हैं। अगर 2 लाख वोट डाल रहे हैं तो इसका भी मतलब होता है कि 4 एमएलए अकेले पैदा करने की क्षमता होना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।